वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चे तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम् साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 265वां अंक है। हम लोगों ने अभी तक भक्तों की महिमा कहते हुए भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा के द्वारा भक्ति की महिमा, इसके विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार भक्ति जो है वह अंत्यज वर्ण के लोगों, अंत वर्ण नहीं होता है उनका, अंत्यज जाति के लोगों को भी पवित्र कर भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, जबकि कर्मयोग ज्ञान योग में यह समर्थता नहीं है, क्योंकि अंत्यज लोगों के पक्ष में वैदिक कर्म यह संभव ही नहीं है, उन्हें उसका अधिकार ही नहीं है, और जिनको उसका अधिकार नहीं है उनको ज्ञान योग में भी अधिकार नहीं होता है, जिनके लिए कर्मयोग जो है एक पूर्व पीठिका है हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो उनके पक्ष में चित्त शुद्धि इत्यादि सब कुछ भगवत भक्ति के द्वारा ही घटित हो जाता है। यह भक्ति की महिमा है जो कर्म इत्यादि में उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को भक्ति इसी अनन्या भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। अब भगवान कह रहे हैं 34वें श्लोक में, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। पीछे कहा माम भजस्व, और उसकी ही व्याख्या इस 34वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं कि मेरा भजन कैसे होता है। मन्मना भव, मयि मनः यस्य तथा भव, मुझ में ही जिसका मन है, अर्थात मन कहीं और ना अटकता हो, भगवान के चरण कमल में ही जाके अटकता हो, और जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, यह श्याम सुंदराकार जो रूप है, इसमें ही तुम्हारा मन सर्वदा विनिविष्ट रहे, ऐसा तुम बनो। भव इसके दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ यह होता है ऐसा हो, यह प्रेरणा, ऐसा बनो, और दूसरा अर्थ होता है आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मनमना भव, त्वम मनमना भव, तुम मुझ में स्थिर मन वाला बन जाओ। मद्भक्तः भव,
मेरे में मन तो कंस का भी था, बिना किसी आशीर्वाद के ही कंस का मन मुझ में लगा रहता था। तो क्या तुम्हें ऐसा बनना है? तो कहते हैं नहीं, मद भक्तः भव, मेरा भक्त बनो। द्वेष से भी भगवान में मन लगता है, यह भागवत में स्पष्ट रूप से कहा है। कामाद, द्वेषात, भयात, ये सब कई कारण हैं। कंस को भय था, द्वेष से ही भगवान में मन लगता है। जो भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल दंतवक्र थे, उनके भी चित्त पर भगवान चढ़े रहते थे, किंतु उनको भक्त नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति अनुकूलता का भाव नहीं होता है, प्रतिकूलता का भाव होता है। इसलिए मनमाना भाव कहने से केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर यह लक्षण जो है द्वेषी व्यक्तियों के ऊपर भी, भयभीत व्यक्तियों के ऊपर भी वैसे ही घटित हो जाएगा। इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अगला शब्द है मद्भक्तः भव, मेरा भक्त बनो, मेरा भजन करो। क्योंकि कंस, शिशुपाल इत्यादि भगवान का भजन करने वाले नहीं थे। भजन किस प्रकार होता है? मद्याजी भव, यजन करना, अर्चन पूजन इत्यादि करने को ही यहाँ यजन करना कहा गया है। माम नमस्कुरु, नमस्कार को एक स्वतंत्र रूप से ही भगवान ने यहाँ कहा, और पीछे भी सत्संग कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः में भी नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, यह भगवान ने कहा। इसलिए नमस्कार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है, इसकी भारी महिमा है। इसलिए दैनिक नमस्कार भी बहुत लोग करते हैं, 100 1000 अपना नियम लेकर। ऐसे अनेक भक्तों का उदाहरण प्राप्त होता है। मद्याजी भव माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि, इसका फल क्या होगा? माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मेरे अन्य स्वरूप प्रकाश परमात्मा और ब्रह्म को तुम प्राप्त नहीं होगे, जैसा कि उन लोगों के पक्ष में कहा गया है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, यह स्थिति तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी स्थिति इससे भी ऊपर की होगी। माम एव एष्यसि, अथवा इसका जो प्रतियोगी है वह पीछे भगवान ने 7वें अध्याय में इसका, नहीं इसी अध्याय में, यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यहाँ जो अपि शब्द था, यह एवकार में है। मेरा यजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। और एक दूसरा अर्थ भी कहा गया था, मद्याजिनः माम अपि। तो जो दुराचार वाली श्रेणी के लोग हैं, सकाम भक्त हैं, वे अपनी कामना को भी प्राप्त करते हैं और अंत में मुझे भी प्राप्त कर लेते हैं। वह भी भाव यहाँ पर द्योतित हो रहा है। माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानम, अपने आत्मा का अर्थ तो जीवात्मा है ही, मन भी होता है, देह तन भी होता है। तन मन आत्मा को मुझसे इस प्रकार युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, यही योग है। युक्त्वा, आत्मा को, मन को, बुद्धि को, तन को भगवान से जोड़ देना। मत परायणः, यह शब्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मत परायणः, अहम एव प्रकृष्टम अयनम यस्य स मत परायणः, मैं ही जिसका प्रकृष्ट आश्रय हूँ, ऐसा बनो। यही है अनन्य भाग बनना। जो ऐसा करते हैं वे ही इस
श्रेणी में आते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। तो यही राजविद्या है जिसका कि उल्लेख भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में किया था। इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो यहाँ जो उत्तमम पवित्रम कहा, यह तो पीछे पाप योनयः से संबंधित है। जो दास ने व्याख्या की कि पापी से पापी अंतज महाअंतज व्यक्ति भी भक्ति के स्पर्श से शुद्ध हो जाता है और वह चाहे तो उसी जन्म में और पवित्र होकर भगवत सेवा अर्चन इत्यादि में नियुक्त होकर वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसके लिए पुनः उसे अपने दुराचार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुराचार को छोड़े बिना यजन इत्यादि में अधिकार नहीं होता है। नाम कीर्तन कर सकता है, नाम कीर्तन के लिए कोई बाधा नहीं होती है। और प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखम कर्तुमव्ययम्, यह जो राजविद्या की महिमा कही गई थी, यह पूर्ण रूप से जो है भक्ति योग पर ही घटित होता है, अन्यत्र यह घटित नहीं होता है। क्योंकि पीछे छठे अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान को कहा है मन को वशीभूत करना, तो वहाँ भगवान ने क्या कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसके विपरीत वह कठिन है। संयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। भगवान ने स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने से भी ज़्यादा कठिन है, यह तुम्हारा वचन बिल्कुल सत्य है। किंतु यहाँ भगवान कर रहे हैं सुसुखम, तो निश्चित ही यह पद्धति उससे विलक्षण है जिससे कि भगवान ने राजविद्या कही है, जिस पद्धति को। अब एक संक्षिप्त संग्रह पुनः इस नवम अध्याय का कर लेते हैं। पीछे भगवान ने छठे अध्याय के अंत में जो युक्ततम का विषय उठाया था, योगिनां सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। वही श्रद्धावान भजते यो माम जो है, यह नवम अध्याय में आकर के उपसंहरित हो रहा है। इसका जो उपसंहार है उसमें इसी भजन की बात कही गई है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वेमं आत्मानं मत्परायणः। और इसी के लिए फिर जो सातवें अध्याय से उपक्रम शुरू हुआ, किंतु बीच में कुछ मिश्रिता भक्ति प्रधानीभूता भक्ति का भी विषय सातवें के अंत में आठवें में आया है। किंतु नवम में आकर के राजविद्या जो है और उसका वर्णन किया है, और उसमें एक उससे किंचित न्यून जो है ज्ञान यज्ञ का विषय आया है, जिसमें कि भगवान की ही सत्ता को किस प्रकार सर्वत्र देखना है उसका वर्णन आया है। अन्यथा नवम अध्याय में अन्य किसी विषय का सम्मिश्रण नहीं है। बीच बीच में थोड़ा एक दो जो है यद क्रोशे दसनासी, ये जो है थोड़ा सा कर्म मिश्रा का इसमें भाव था, किंतु पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह जो है यह केवला भक्ति का, शुद्धा भक्ति का विषय रहा है। तो जो विषय भगवान ने दूसरे अध्याय में योग कहते हुए आरंभ किया था, ऐशा ते भीताशांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि 2:39 में, और नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा हनन्तास्य बुद्धो व्यवसायिनाम। ये जो 3 श्लोक हैं उसकी समाप्ति नवम अध्याय में आकर के हो रही है। इसका आपस में आंतरिक संबंध है।
इसलिए यहाँ साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवक्षितो हिषः। इसके विपरीत जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, उनको भगवान ने जो है तुच्छ रूप में वहाँ प्रदर्शित किया है। इसी बीच में ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि जो हैं, सबसे नीचे वाली स्थिति सदाचार होकर के श्रुति स्मृति संबंधी कर्मों को करने वाला, और फिर कर्म से निरपेक्ष होकर अनन्य होकर भगवान का भजन करने वाला, वह योग की सबसे नीचे की स्थिति है और यह योग की सबसे ऊंची स्थिति है। इसलिए छठे अध्याय में जो प्रतियोगी के रूप में भगवान ने नाम लिया है, उसमें तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनापि सर्वेषां। तो पीछे वाले जो हैं वो अयोगी हैं, तपस्वी हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, किंतु उनकी तुलना में योगी श्रेष्ठ हैं। और योगी नाम अनेक प्रकार के जो योगीगण हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इस प्रकार के उस सब में से मदगतिन अंतरात्मना श्रद्धावान सन मांग भजते, जो उसी को मदगतिन अंतरात्मना ही है मनमना भव। इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक संगति इनके बीच में है। और नवम अध्याय में, सप्तम अध्याय में भगवान ने ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया, जो कि हमारी शरणागति का हेतु बनता है। हम यह संपूर्ण जगत भगवान का शेष है, भगवान के अधीन है, भगवान इसके ईश्वर हैं, भगवान इसके स्वामी हैं, इसलिए भगवान मेरे भी स्वामी हैं। इस बुद्धि से भगवान की शरण में जाना, यही शरणागति है। अन्यथा हम लोग इस जगत के स्वामी हैं, इस जगत पर अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, यही हम लोगों की चेष्टा होती है। ऐसी चेष्टा ना कर इसके विपरीत भगवान को स्वामी मानना और अपने आप को भगवान का सेवक मानना, उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा की कामना करना, यही भक्तों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तभी भक्ति शुद्ध रूप से अनुष्ठिता होती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।